आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि फोटोशॉप में पैच टूल को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जहां पर मैं स्टार्टिंग से फोटोशॉप सिखा रहा हूं एक एक टूल को। तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, तो आप लोग पूरी प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। वहां पर मैंने सारे टूल्स को सिखाया हुआ है। तो चलते हैं अब अपने फोटोशॉप पर और देखते हैं कि पैच टूल को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आ चुके हैं हम लोग अपने फोटोशॉप पर और हमने एक इमेज ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसे एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ बैकग्राउंड लेयर पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पर जो एक लॉक का साइन था वो हट चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं, यहाँ पर एक लॉक का साइन था जो कि अब हट चुका है। तो आज हम लोग पैच टूल को देखने जा रहे हैं। तो पैच टूल के लिए जब हम लोग यहाँ नीचे आएंगे, ये जो हमारा स्पॉट हीलिंग और हीलिंग ब्रश टूल वाला जो सेक्शन होता है, तो इसी में जब हम लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमें पैच टूल मिलता है। अब पैच टूल भी कुछ उसी तरह से काम करता है जिस तरह से हमने पिछली वीडियोस में स्पॉट हीलिंग टूल को देखा था और फिर हमने ये क्लोन स्टैम्प टूल को देखा था। तो कुछ उसी कैटेगरी का ये भी टूल है, पैच टूल। तो ये भी उसी तरह से हमारे मिस्टेक्स जो रहते हैं या फिर जो भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं फोटो में जो कि हमें नहीं चाहिए या उसमें हमें कुछ चेंज करना है, तो उस चीज के लिए होता है। तो अब हम लोग इसे इस्तेमाल करके देखते हैं कि क्या होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिप्लेस अ सिलेक्टेड एरिया विथ पिक्सेल्स फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द इमेज। और यहाँ पर हमें एक एनिमेशन भी दिख रहा है जहां पर एक पैर है, शूज है और उसे रिप्लेस किया जा रहा है। जो बगल में ग्रास है उससे रिप्लेस किया जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ जो इमेज है, यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो उड़ रहे हैं। और अगर हम चाहें कि किसी बर्ड को हम रिमूव करना चाहते हैं तो वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं पैच टूल की मदद से। तो सबसे पहले तो हम लोग कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, उससे हमारा इमेज जो है वो पूरा फिट टू स्क्रीन हो जाता है, जितना स्क्रीन है उसमें फिट हो जाता है। तो कंट्रोल 0 जब हम लोग प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के बराबर में आ चुका है। जैसे अगर हम लोग इसे जूम आउट या जूम इन कर लें, जूम टूल को हमने यहाँ सेलेक्ट किया और हम अगर बहुत ज़्यादा जूम कर देते हैं तो उसके बाद हम लोग कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो ये अपने आप जो है वो स्क्रीन के बराबर में आ जाएगा। तो इसका पैच टूल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन जनरल आप लोग इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जूम इन पर भी ये काम करता है। और अगर हम लोग जूम आउट करें, जैसे कि हमने ऑल्ट प्रेस किया, कीबोर्ड पर ऑल्ट प्रेस किया और उसके बाद जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होगा। तो इस तरह से ये छोटा होता चला गया और ये जूम आउट हो गया है। और अब हम लोग फिर से कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन के बराबर में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कंट्रोल 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग आते हैं पैच टूल पर। तो हमने यहाँ पर पैच टूल को सिलेक्ट किया और जैसे ही जिस तरह का यहाँ पर हमें एनिमेशन दिख रहा है, सेम वही काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर आकर पैच टूल को सिलेक्ट किया और जैसे ही हम किसी बर्ड को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मान लिया इस बर्ड को सिलेक्ट करके हम इसे रिमूव करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ये इस फोटो में रहे। तो सबसे पहले तो मैं इस लेयर को डुप्लीकेट कर लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो ओरिजिनल इमेज है वो खराब हो। तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल J प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल J से लेयर जो है वो कॉपी हो जाता है। तो हमने कीबोर्ड पर कंट्रोल J प्रेस किया और ये लेयर कॉपी हो गया। अब इसको कॉपी करने का एक दूसरा तरीका भी है। जैसे अगर मैं इसे डिलीट कर दूं, इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया और कीबोर्ड पर डिलीट प्रेस किया तो ये डिलीट हो गया है। तो डुप्लीकेट करने के लिए हम लोग राइट क्लिक करके और यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन होता है, तो इस पर क्लिक करके भी हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं। और कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल J, तो कंट्रोल J से भी हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो अब नीचे वाले लेयर पर हम लोग काम नहीं करेंगे, ये जो लेयर 0 कॉपी है हम लोग इसी पर काम करेंगे। तो मैं इस बर्ड को रिमूव करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने इस बर्ड को इस तरह से सेलेक्ट किया, बस उसके अराउंड जो है हमें सिलेक्शन बना देना है, कोई परफेक्ट सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इस तरह से इसे सेलेक्ट किया। अब ये जो सिलेक्शन है, आप देख सकते हैं कि एक एरो दिख रहा है। पैच टूल का जो हमारा आइकन है उसके बगल में एक एरो दिख रहा है राइट साइड की तरफ। तो अगर हम लोग ये जो बर्ड सेलेक्टेड है इसको पकड़ के अगर हम इस तरह से ड्रैग करें तो आप देख सकते हैं कि जहां जहां मैं ले जा रहा हूं वो एरिया उस पहले वाले सिलेक्शन के एरिया में दिख रहा है हमें। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसे जहां जहां मूव कर रहा हूं वहां वहां वो एरिया जो है वो उस सिलेक्शन में दिख रहा है। तो बेसिकली ये काम इस तरह से करता है कि मैं इस सिलेक्शन को जहां पर भी छोड़ दूंगा वो वाला एरिया जो है वो इस वाले एरिया में आकर रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर जैसे मैं इसे यहाँ पर करके छोड़ देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो है रिप्लेस कर दिया और साथ ही साथ
जिस तरह से इसे मर्ज करना था प्रॉपरली सारे कलर्स को और डिज़ाइन को, जिस तरह से क्लाउड्स का डिज़ाइन है, ये सारी चीज़ों को भी इसने मैनेज कर लिया है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा और सिलेक्शन हट जाएगा और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्लीटली ये बर्ड जो है वो रिमूव हो गया है। तो यहाँ पर अगर मैं ऊपर वाले लेयर को हाइड करूँ, तो आप देख सकते हैं कि अब ये नीचे वाले लेयर से जो है वो हमें बर्ड दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर वाला लेयर विजिबल करूंगा तो आप देख सकते हैं बर्ड जो है वो चला गया। तो इस तरह से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए पैच टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तो हो गई बात कि हम लोग किस तरह से रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर ऊपर में आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, सोर्स और डेस्टिनेशन। तो अभी जो है वो सोर्स सेलेक्टेड है, तो जब भी सोर्स सेलेक्टेड है तो उस केस में हम लोग जिस भी चीज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ड्रैग करके किसी और जगह पर ले जाएंगे तो वो हमारा ओरिजिनल वाला जो सिलेक्शन है वो हट जाएगा और नया जिस जगह पर मैं इसे लेकर जा रहा हूँ उस जगह के पिक्सल से यहाँ पर ये जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला चीज जो था वो यहाँ पर आ गया और वो ओरिजिनल जो बर्ड था वो रिमूव हो गया। तो कंट्रोल डी मैं प्रेस करूंगा यहाँ पर डी सेलेक्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि दो बर्ड्स को हमने इस तरह से रिमूव कर दिया। अब सपोज मैं चाहता हूं कि ये वाला जो बर्ड है जिसका हल्का इस तरह से फेदर वाइट है, इस वाले का मैं चाहता हूं कि और कॉपीज बन जाए, तो ये चीज भी मैं कर सकता हूं। इसके लिए सबसे पहले तो मुझे इसके अराउंड जो है वो सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। तो पहले मैंने जूम कर लिया और मैंने पैच टूल को यहाँ सेलेक्ट किया और मैं इस तरह से सिलेक्शन बना लेता हूँ इस बर्ड के अराउंड। तो इस तरह से मैंने इसका सिलेक्शन बना लिया और फिर मैं यहाँ पर डेस्टिनेशन को सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने यहाँ डेस्टिनेशन को सेलेक्ट कर लिया ऊपर में जाकर। अब मैं अगर इसको इस तरह से ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस वाइट वाले बर्ड का एक कॉपी बन गया है। मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा डी सेलेक्ट करने के लिए और कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन के लिए। तो आप देख सकते हैं अभी इस वाले बर्ड का एक कॉपी बन गया। इसी तरह से मैं चाहूँ तो इसका और कॉपीज बना सकता हूँ इस तरह से। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ऊपर में यह डेस्टिनेशन सेलेक्ट होना चाहिए अगर आप कॉपीज बनाना चाह रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बैकग्राउंड को भी सेम कलर्स और लाइटिंग जो है वो सारी चीज़ों को मैनेज कर ले रहा है। और यहाँ पर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये एक था वाइट जो फेदर्स वाला है, अब यहाँ पर मैंने दो और कॉपीज इसके बना लिए हैं। और अगर आप किसी को रिमूव करना चाहते हैं तो आप सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से जिसको भी आप रिमूव करना चाहें इस तरह सेलेक्ट करके और आप इस तरह हटाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वो रिमूव हो गया। तो इस तरह से सोर्स और डेस्टिनेशन का इस्तेमाल करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट का कॉपी बना सकते हैं या तो उसे रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिक काम पैच टूल का यही है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉपी कर सकते हैं या तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं फोटो में किसी और जगह के पिक्सेल्स को कॉपी करके। अब ये तो एक काफी सिंपल सा इमेज था। अब हम लोग एक और इमेज को लेते हैं जो कि थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल टाइप लगेगा और उस इमेज में हम लोग पैच टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक और इमेज ओपन कर लिया है और इस इमेज को सबसे पहले तो मैं कॉपी लेयर कर देता हूँ। इस लेयर को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ कंट्रोल जे और ये लेयर जो है वो कॉपी हो गया है। मैं इसलिए कॉपी कर लेता हूँ ताकि जो हमारा ओरिजिनल इमेज है वो खराब ना हो और एक दूसरी डुप्लीकेट लेयर पर मैं काम करूँ। तो यहाँ पर अगर सपोज मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वाइट ड्रेस जिसने पहन के रखा है इसे मैं चाहता हूँ फोटो से कम्प्लीटली रिमूव करना और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये फोटो में रहे और इसे मैं कम्प्लीटली रिमूव करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर पैच टूल सेलेक्ट करेंगे और इसके अराउंड एक सिलेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परफेक्ट सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बस उसके अराउंड आपको एक रफ सिलेक्शन बनाना है। तो सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा आपको रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एक रफ सिलेक्शन हमने यहाँ पर बना लिया है। अब यहाँ पर चूंकि हमें इसे रिमूव करना है तो यहाँ पर ऊपर में हमें सोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमें इसका कॉपी बनाना होता तो हमें डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना होता है, लेकिन हमें रिमूव करना है तो हम लोग सोर्स सेलेक्ट करेंगे और इसे क्लिक करके इस तरह से हम लोग ड्रैग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेलेक्टेड एरिया था उसमें अब वो रिमूव हो चुकी है और ये दूसरे जगह के पिक्सल से यहाँ इस एरिया के पिक्सल से यहाँ पर ये रिप्लेस हो गया है। अब हम लोग कंट्रोल डी प्रेस करेंगे ये जो सिलेक्शन बना हुआ है इसको हटाने के लिए। तो हमने कंट्रोल डी प्रेस किया और ये डी सेलेक्ट हो गया है। अब ये एरिया तो ठीक है, ये एरिया उतना ठीक नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर ये एरिया और ये एरिया, तो इन सब के लिए हम लोग फिर से पैच टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इस तरह से हमने पैच टूल को सेलेक्ट किया और हम लोग कुछ इस तरह से इसे कर सकते हैं। पहले के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर हुआ है। इससे मैं कुछ इस तरह से अगर सेलेक्ट करूं और अगर मैं यहाँ पर लेकर जाऊं तो ये, अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूं और मैं यहाँ इसे लेकर जाऊं तो ये काम बन सकता है यहाँ पर हमारा। और उसी तरह से इस चीज को मैं फिर से एक बार सेलेक्ट करके इसे कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। कंट्रोल डी मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक वाइट वाली जो लड़की थी, यहाँ पर मैं अगर ऊपर वाले लेयर को हाइड करूं तो आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर पहले थी और इस तरह से हमने इसे रिमूव कर दिया है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहते हैं तो उसी के साथ साथ आप लोग थोड़ा क्लोन स्टैम्प टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर यहाँ पर हमारे पास हीलिंग ब्रश टूल एंड स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, तो इन सारी चीज़ों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस एरिया में और ज़्यादा परफेक्शन ला सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग फोटोशॉप में पैच टूल को इस्तेमाल करते हैं। अब ये वीडियो एक ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट है जहां पर मैंने फोटोशॉप स्टार्टिंग से सिखाया हुआ है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक चेकआउट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, तो वहां से भी आप लोग जाकर प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में मैंने स्टार्टिंग से एक एक टूल को सिखाया हुआ है, फोटोशॉप के एक एक टूल को मैंने सिखाया हुआ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर जाकर चेकआउट करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।